नमस्कार साथियों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको शादी ब्याह के अंदर होने वाली व्यवहारिक परेशानी मांगलिक दोष के बारे में बता रहा हूं कि मांगलिक दोष के कारण से ब्याह शादी के अंदर लड़के और लड़कियों की शादी के अंदर बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। मांगलिक दोष है क्या? पहले तो आप देखिए मंगल क्या है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और यह अगर इस कुंडली के अंदर पॉजिटिव होगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाएगा, उसको बलवान भी बनाएगा, उसका हौसला भी बुलंद रखेगा। कुंडली के अंदर यह मंगल तीसरे भाव का और छठे भाव का कारक ग्रह भी कहलाता है, जो पराक्रम के भाव कहलाते हैं, और बलशाली यानी पराक्रम के और नौकरी के भाव भी कहलाता है, रोग और ऋण रिपु का भाव भी कहलाता है। अगर यही मंगल अगर मान लो आपकी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष उत्पन्न करता है तो वे कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती है। देखो, परिस्थितियों के अंदर में आपको जो रजिस्टर दिखा रहा हूं इसमें देखिए, ये जो लगन है यहाँ पर अगर मंगल बैठा हुआ होगा, या यहाँ पर ये चतुर्थ भाव है यहाँ पर मंगल बैठा हुआ होगा, अगर यहाँ सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ होगा, अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ होगा, और द्वादश भाव है व्यय का भाव, यहाँ पर मंगल बैठा हुआ होगा। लगन से भी बैठा हुआ हो सकता है। लगन का मतलब है कि यहाँ ये आपका लगन है, कुंडली जो आप देख लीजिए कि कुंडली के अंदर मंगल कहाँ बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो जातक है, चाहे लड़का है या लड़की है, इसके अंदर मांगलिक दोष उत्पन्न हो गया है। मांगलिक दोष उत्पन्न क्यों हो गया है ये देखने की बात है कि जिस भाव में मंगल बैठा है निश्चित रूप से वह भाव तो प्रबल हो गया, वह व्यक्ति जो है हौसले वाला भी होगा, बुलंद भी होगा। लेकिन यह मंगल सातवीं दृष्टि से देख रहा है, जो आपके लाइफ पार्टनर का भाव है, यहाँ ये अनबन पैदा करता है, आपके विचारों के अंदर डिस्कॉर्डेंसी पैदा करता है। डिस्कॉर्डेंसी का मतलब यह है कि आप अगर पूर्व दिशा में जाएंगे तो आपका पार्टनर कहेगा नहीं, एक बार रुकिए, मेरे को तो पश्चिम दिशा में जाना है। ये बातें होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है। और अब अगर ये मंगल चंद्र लगन से भी हो सकता है। चंद्र लगन अगर है वहाँ से भी मंगल इन्हीं भाव में हो, जैसे कुंडली में चंद्रमा मान लो कहीं भी बैठा हो, अगर चंद्रमा यहाँ बैठ गया है तो चंद्रमा यहाँ बैठने से क्या होगा कि मंगल कहाँ जाएगा, यहाँ अगर चंद्रमा के साथ मंगल बैठ गया है, फिर बाद में 1 2 3 4 यहाँ मंगल बैठ जाता है, फिर 5 6 7 यहाँ मंगल बैठ जाता है। यानी चंद्रमा अगर मान लो यहाँ बैठ गया है तो चंद्रमा से पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां मंगल जो होता है वह भी जातक में मांगलिक दोष उत्पन्न करता है, और यह भी प्रबल मांगलिक दोष है, लगन वाला मांगलिक दोष भी है। यही मांगलिक दोष कुंडली के अंदर शुक्र से भी होता है। अगर शुक्र ग्रह अगर मान लो है आपका, और शुक्र ग्रह अगर मान लो यहाँ बैठा है तो शुक्र से 1 2 3 4 यहाँ मंगल बैठ गया है, फिर बाद में 5 6 7 यहाँ मंगल बैठ गए हैं, और 8वें मंगल बैठ गए हैं, 9वां 10वां 11वां 12वें मंगल बैठ गए हैं। शुक्र से भी और चंद्रमा से भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में बैठ जाता है तो दाम्पत्य जीवन के अंदर कड़वाहट पैदा करता है, और चंद्रमा से बैठ जाता है तो दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करता है। लेकिन अगर लाइफ पार्टनर आपका है, जिस लड़के के साथ में आपकी शादी हो रही है या आपकी संतान की शादी हो रही है, मान लीजिए उसकी भी कुंडली के अंदर इन्हीं भावों के अंदर अगर मंगल है तो मांगलिक दोष का निराकरण हम कर सकते हैं। लेकिन ये प्रबल पूर्ण रूप से निराकरण नहीं होता। निराकरण क्यों नहीं होता कि मांगलिक दोष का लड़का और मांगलिक दोष की लड़की के साथ में जब शादी हो रही है तो निश्चित बात है कि दोनों के गुण धर्म एक से ही हो गए। उस हालत के अंदर ये देखना पड़ता है कि आपकी कुंडली के अंदर जो गुण मिलान है वे कम से कम 24 से और 25 से ऊपर ही जाने चाहिए। गुण मिलान अच्छे होने चाहिए आपके, और आपके लड़का है तो उसके शुक्र की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, अगर लड़की है तो उसके बृहस्पति की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। कुंडली के अंदर लड़की की कुंडली में बृहस्पति वक्री नहीं होना चाहिए, बृहस्पति अस्त नहीं होना चाहिए, बृहस्पति 8वें और 6ठे घर के अंदर किसी पाप ग्रह के साथ में भी नहीं बैठा होना चाहिए, पापाक्रांत में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो किसी लड़की की कुंडली में बृहस्पति शनि या राहु के साथ में बैठ गया तो निश्चित रूप से मांगलिक दोष बढ़ेगा भी, वो कम नहीं होगा। अगर किसी लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह अगर मंगल के साथ में, राहु के साथ में बैठ गया है तो भी एक आधा मांगलिक दोष तो उत्पन्न कर ही देगा, भले ही उसकी कुंडली के अंदर मंगल इन भावों में न भी बैठा हो। अगर किसी लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त है, शुक्र ग्रह अगर वक्री हो गया है तो भी एक प्रकार का आधा मांगलिक दोष तो है ही।
पारिवारिक जीवन के अंदर उसके 100% परेशानियां तो आनी है, लेकिन उनका निराकरण हुआ जाता है। जो निराकरण होता है उसके उपाय भी होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अब उसकी चर्चा करेंगे। आपने वीडियो को सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।